हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 फरवरी 2026, दिन संडे रविवार हो गया। हिंदी तिथि फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। हालांकि शाम के 5 बजे के बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी और यही वजह है कि आज ही के दिन महाशिवरात्रि का महापर्व भी मनाया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों, आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि फाल्गुन मास की इसी चतुर्दशी तिथि के मौके पर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ और मां पार्वती का विवाह हुआ था। हालांकि शिव पुराण आदि ग्रंथ में इस तिथि पर शिव पार्वती विवाह का वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन इस चतुर्दशी तिथि के दिन देश भर में महाशिवरात्रि के पर्व के रूप में मनाया जाता है। और इस बार ये महाशिवरात्रि का पर्व और भी बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। न सिर्फ सर्वार्थ सिद्धि योग, बल्कि 300 सालों बाद इस बार महाशिवरात्रि पर 4 राजयोग भी बन रहे हैं। तो ऐसे में आज महाशिवरात्रि पर पूजा विधि, शिव पूजा का शुभ मुहूर्त कब कब रहने वाला है, चलिए देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, एक तो इस बार महाशिवरात्रि पर चारों प्रहर में महादेव के शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जा सकेगा और रात्रि पूजा का भी विशेष महत्व रहने वाला है। और ऐसे में आज 15 फरवरी रविवार को चारों प्रहर कब कब रहेंगे, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। महाशिवरात्रि पर ये चारों प्रहर पूजा के लिए अति शुभ मुहूर्त रहेंगे। महादेव की पूजा करते दौरान अपनी पूजन सामग्री में इन 15 चीजों को जरूर शामिल करें। बिलपत्र, कच्चा दूध, गंगा जल, इन चीजों से आज महादेव का जलाभिषेक करना चाहिए। वहीं शिवरात्रि पर पूजन की विधि क्या है, वो भी आप देख सकते हैं। और बाकी महाशिवरात्रि के मौके पर कई जगहों पर आज मीट की दुकानें भी नहीं खुलेंगी, जैसे बैंगलोर वगैरह में। और देश भर में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि काशी, वाराणसी में लाखों भक्त आने वाले हैं, एमपी, उज्जैन, महाकाल वगैरह में। तो इस मौके पर पुलिस प्रशासन की सख्त व्यवस्थाएं भी आपको देखने को मिलेंगी। महाशिवरात्रि पर बिहार में भी हाई अलर्ट जारी हुआ। गरीबनाथ समेत सभी शिव मंदिरों पर सादे लिबास में रहेगी पुलिस। तो अगेन आप सभी भाइयों, बहनों, दोस्तों, मित्रों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। देवादिदेव महादेव, देव भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सबके जीवन पर हमेशा बना रहे। आपकी जिंदगी से दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ाएं दूर हो, आपकी हर एक मनोकामना, इच्छा पूरी हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए, अगला अपडेट, आज 15 फरवरी को क्रिकेट फैंस के लिए भी सुपर संडे होने वाला है, क्योंकि एक ही दिन में 2 देशों के बीच खेला जाएगा भारत पाकिस्तान का मैच। जी हां, आज भारत पाकिस्तान के बीच एक मुकाबला नहीं, बल्कि 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला तो T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला, जो कि श्रीलंका में होने जा रहा है आज, और दूसरा एशिया कप में इंडिया ए वुमेन्स और पाकिस्तान वुमेन्स टीम के बीच भी मैच होगा। लेकिन आज का सबसे उत्साहित मैच होने वाला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप लाइव मैच। जब भी भारत पाकिस्तान के बीच मैच होता है तो लोग अपने मोबाइल फोन, टीवी के सामने इस कदर चिपक कर बैठ जाते हैं कि भारत में तो मतलब एक त्योहार उत्सव की तरह इस मैच को देखा जाता है। ऐसे में कितने बजे शुरू होगा ये मैच, कहां से आप इसे लाइव स्ट्रीमिंग में देख पाएंगे, तो आपको बता दूं, भारतीय समय अनुसार ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। टॉस शाम 6:30 पर होगा। क्योंकि भारत और श्रीलंका के समय में कोई खास अंतर नहीं है, इसलिए मैच की टाइमिंग शाम को यही रहने वाली है। श्रीलंका के कोलंबो में आज मौसम थोड़ा सा खराब रह सकता है। वेदर रिपोर्ट के मुताबिक पूरे दिन बारिश की भी संभावना बनी हुई है। तो अगर बारिश मैच के मजे को किरकिरा नहीं करती है, तो फिर क्रिकेट प्रेमियों के लिए तो आनंद ही आ जाएगा। और आज के इस मैच में भारत बनाम पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग 11 टीम्स में कौन कौन खिलाड़ी हो सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और इस मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर होगा। जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर भी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। अभी एक दिन पहले ही टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका पहुंच चुकी है और मैच से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों का कहना है कि पाकिस्तान के कप्तान बोले हैंडशेक न करने का जवाब मैच में देंगे। सूर ने कहा कि 24 घंटे बाद देखेंगे। एशिया कप में जो भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था, तो ये भी मुद्दा अभी इस मैच में बना हुआ है। खैर, मैच बड़ा ही इंटरेस्टिंग और रोमांचक होने वाला है। मैं खुद भी पर्सनली इस मैच को लाइव देखूंगा पूरा, और हम सबकी तरफ से टीम इंडिया को एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। जीत के लिए ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए आप। आज ही के दिन 15 फरवरी को पिछले साल आपको पता होगा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से 18 लोगों की मौत हो गई थी।
वहीं टोल टैक्स पर अच्छी खबर आ रही है। एक्सप्रेसवे पर अब आपको कम टोल टैक्स देना होगा। हाईवे से भी आपका सफर अब सस्ता होगा। आज 15 फरवरी से ही NHUI की तरफ से टोल टैक्स को लेकर कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टोल वसूलने के पुराने फॉर्मूले में बदलाव करते हुए पे एज पर रोड क्वालिटी यानी सड़क की गुणवत्ता के आधार पर अब आपको टोल टैक्स का भुगतान करना होगा। ये नया नियम पेश किया है। और भी इस नए नियम में क्या-क्या बदलाव होंगे? एक तो किलोमीटर पर आधारित टोल टैक्स की कटौती की जाएगी। GPS आधारित टोलिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। GNSS और कमर्शियल वाहनों को इसमें बड़ी राहत मिलेगी। 10 से 15% तक फ्लैट टोल टैक्स में कटौती की गई है। तो ऐसे में आज 15 फरवरी से ही टोल से जुड़ा क्या-क्या बदल जाएगा? हाईवे से सस्ता एक्सप्रेसवे पर सफर करना होगा। कोई टोल प्लाजा पर वेटिंग नहीं होगी क्योंकि कई जगहों पर बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम भी लागू होने जा रहा है। लोकल यात्रियों को भी छूट मिलेगी। सबसे ज्यादा असर इन 4 बड़े एक्सप्रेसवे पर पड़ने वाला है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आज 15 फरवरी से ही इन चारों नेशनल एक्सप्रेसवे पर टोल रेट में कटौती की जाएगी, सरकार के द्वारा लागू इन नए नियमों के तहत। और वहीं अगला अपडेट आ रहा है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर भी 15 फरवरी से गाड़ियों की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि इतने दिन सर्दियों में कोहरे की वजह से इस एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट लगा रखी थी। 60 और 75 किलोमीटर प्रति घंटा जो स्पीड लिमिट थी वो अब वापस बढ़कर इतनी हो जाएगी, देख सकते हैं आप। और खबर है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आज 15 फरवरी को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। तावड़ू में उनकी जनसभा होगी। वहीं दोस्तों आज से ही पासपोर्ट के नियमों में भी बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। आवेदन से पहले नया प्रोसेस जान लें। इन नए नियमों को लागू करने का मकसद है पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को आसान, तेज और ज्यादा सुरक्षित बनाना है। सरकार का कहना है कि इन नियमों से कागजी झंझट कम होगा, जांच प्रक्रिया डिजिटल होगी और लोगों को लंबे इंतजार से राहत मिलेगी। ऐसे में नियमों में क्या-क्या बदलाव होगा? एक तो दस्तावेज और पहचान से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है, डिटेल्स आप देख सकते हैं। और दूसरा, पुलिस वेरिफिकेशन भी अब तेज होगा। ऑनलाइन प्रक्रियाएं बढ़ेंगी और नई सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा सरकार का कहना है कि जल्द ही हमारे देश में नए पासपोर्ट केंद्र भी खोले जाएंगे। सरकार छोटे शहरों और खास करके ग्रामीण इलाकों में ये नए पासपोर्ट केंद्र बढ़ाने की भी योजना कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर, रेल से लेकर सड़क सुरंग तक केंद्र सरकार ने मेगा प्लान बनाया है। दिल्ली अंबाला रेल खंड का भी विस्तार होगा। दरअसल केंद्र सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में 58,171 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा, जिसमें रेलवे, सड़क, सुरंग और स्टार्टअप क्षेत्र शामिल है। और अब देखिए इन 58,000 करोड़ की योजनाओं में क्या-क्या मंजूरी मिली है। एक तो भारत की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड रेल टनल को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। चाइना की तरह टेक्नोलॉजी अब भारत में भी ये एडवांस अंडर वाटर टनल परियोजना शुरू होने जा रही है। इसकी लागत 18,662 करोड़ रुपए आएगी पूरी बनाने में, जिसको केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। इस रूट पर बनाई जाएगी। और वहीं रेलवे डेवलपमेंट पर भी सरकार का प्लान है। दिल्ली, हरियाणा समेत देश के 4 राज्यों में बिछाया जाएगा 389 किलोमीटर का नया रेल नेटवर्क। केंद्र सरकार ने ये भी बड़ी सौगात दी है। और ये रेलवे लाइन का डेवलपमेंट किन-किन राज्यों में शुरू होगा? दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन 4 राज्यों के 12 जिलों को ये नए रेल नेटवर्क के जरिए जोड़ा जाएगा। और वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। ये देख सकते हैं आप, कुल केंद्रीय कैबिनेट बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। असम में 18,662 करोड़ की लागत से 15.5 किलोमीटर से भी ज्यादा अंडर वाटर टनल बनाई जाएगी। 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड मंजूर हुआ। नोएडा मेट्रो का 11.5 किलोमीटर लंबा विस्तार किया जाएगा। और ये जो नई टनल बनेगी ये ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनेगी। ट्रेन और दूसरे वाहन भी इस टनल से चल पाएंगे। भारत में ऐसी सुरंग पहली बार बनने जा रही है। इस सुरंग के बाद 6 घंटे का सफर मात्र 20 मिनट में तय होगा। और दोस्तों जो केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड मंजूर किया है, उसमें शर्तें रखी गई हैं। इस फंड का 25% राज्य सरकारों को देना होगा। और केंद्र सरकार ने देश में MSME को बढ़ावा देने के लिए भी 10,000 करोड़ के स्टार्टअप इंडिया 2.0 को मंजूरी दी, जिससे उद्यम पूंजी की सुविधा बढ़ेगी। वहीं सड़क दुर्घटनाओं में भी पीड़ितों के इलाज के लिए 1,50,000 रुपए तक का कैशलेस इलाज बिल्कुल फ्री में केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। ये कुछ नई योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी तो मैंने आपको कल भी बताई थी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। बसों में सफर करने वालों के लिए भी बड़ी राहत की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा तोहफा दिया है। चंडीगढ़ के लोगों को 25 नई इलेक्ट्रिक बसों का ये तोहफा मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाई है। चलिए अगली खबर देखिए। भारत
एआई इम्पैक्ट समिट शुरू होने जा रहा। विश्व भर के एआई नेता और नीति निर्माता इसमें शामिल होंगे। गूगल समेत दुनिया के 50 से भी ज्यादा बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ भी आएंगे इस एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में। ये कल से ही दिल्ली के भारत मंडप में शुरू होगा, जो कि 20 फरवरी तक चलेगा। और वहीं खबर है, रिलायंस जियो समेत 10 देशों की 10 बड़ी दिग्गज टेक कंपनियों ने बनाया ट्रस्टेड टेक अलायंस, जिसमें अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका की 15 अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियां शामिल हैं। और इस ट्रस्ट के जरिए दुनिया भर में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर, सॉफ्टवेयर और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए, महंगाई पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों कि नई सीपीआई सीरीज से राहत मिलने के संकेत दिख रहे हैं। महंगाई दर 4% से नीचे रहने की उम्मीद है। और खबर है, एनवीडिया कंपनी के सीईओ का भारत दौरा रद्द हुआ, वरना ये भी इंडिया एआई समिट में आने वाले थे, लेकिन अभी ये नहीं आएंगे। चलिए खबर देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने 3.32 लाख करोड़ का बजट पेश किया और इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, बीसी कल्याण और ग्रामीण विकास के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने कुछ खास बड़े ऐलान किए हैं। और भी बजट से जुड़े कुछ ये हाइलाइट्स आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कपिल सिब्बल बोले कि आत्मनिर्भर नहीं बल्कि ट्रंप पर निर्भर हुआ है हमारा भारत। अमेरिका से व्यापार समझौते पर कपिल सिब्बल ने सरकार को घेरा और भारत अमेरिकी समझौते को ट्रंप पर निर्भरता बताया। चलिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। 8th पे कमीशन को लेकर सरकार ने नियुक्तियां तेज की और इससे 8वें वेतन आयोग के काम तेजी से आगे बढ़ने का रास्ता साफ हुआ। 8th पे कमीशन को लेकर 2 बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। एक तो इसमें कृष्णा वीआर को नया निदेशक, न्यू डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आयोग ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से वेतन, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर पर 16 मार्च 2026 तक सुझाव भी मांगे हैं। इससे जुड़ी डिटेल रिपोर्ट 2027 तक आने की संभावना है। चलिए, सोना चांदी के भाव पर अगली खबर आ रही है दोस्तों। देखिए, 15 दिन में औंधे मुंह गिरी सोना चांदी की कीमतें। सोना 38,000 रुपए सस्ता हुआ, जबकि चांदी तो लगभग 5 लाख रुपए तक टूट गई टॉप हाई से। ऐसे में क्या अभी सोने चांदी खरीदने का समय आ चुका है? आखिर एक्सपर्ट की इस पर क्या राय है? तो मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप घर में शादी ब्याह के लिए थोड़ा बहुत सोना चांदी की ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो ये सही मौका हो सकता है। आप इस गिरावट में डिप में खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपका मकसद निवेश करना है तो अभी एक मुश्त पैसा लगाने से बचें, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव जारी है और भी सोने चांदी की कीमतों में करेक्शन, बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। 15 दिन के अंदर अंदर ही जरा सोचिए, आप इतनी बड़ी गिरावट आई है तो ये गिरावट और भी आगे बढ़ सकती है। पैसा, हालांकि पिछले सप्ताह भर की बात अगर देखी जाए तो सोना सप्ताह भर में 687 रुपए मामूली महंगा हुआ और अभी 15,20,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है, जबकि चांदी लास्ट वीक में भी 24,996 रुपए सस्ती हुई है और अभी चांदी का भाव 2,42,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है। चलिए अगली खबर देखिए, किसान भाई लोगों के लिए बड़ा अच्छा अपडेट आ रहा। किसान क्रेडिट कार्ड के लोन को अब 6 साल में चुका सकेंगे किसान भाई लोग। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से जो घोषणा की गई थी उसका नया ड्राफ्ट जारी हो चुका है। इसके अलावा किसानों को अब अपनी मिट्टी की जांच और जैविक खेती के लिए यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी अलग से फंड दिया जाएगा और केसीसी का लोन चुकाने की समय सीमा भी जो पहले 3 साल थी उसको बढ़ाकर 6 साल कर दिया है। क्या है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, देख सकते हैं आप, जिसके जरिए किसान भाई लोग गाँव में अपनी खेती पर लोन वगैरह ले सकते हैं। ब्याज दर भी इसमें काफी कम होती है, 2 से 4% ही होती है, जिससे लोन चुकाना आसान हो जाता है। तो अभी सरकार ने केसीसी लोन चुकाने की टाइम लिमिट बढ़ा दी है, पहले कम थी ये। चलिए अगली खबर देखिए, दावा किया जा रहा है कि अफसर रिटायर होकर 20 साल बुक पब्लिश नहीं करा सकेंगे, सरकार आदेश जारी कर सकती है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। हाल ही में आपको पता होगा, पूर्व आर्मी चीफ नरवनी की अनपब्लिश्ड किताब को लेकर भारत के संसद भवन में काफी विवाद पैदा हुआ था। राहुल गांधी ने ये किताब बताते हुए कई गंभीर आरोप भी लगाए थे सरकार पर। तो उसके बाद अब सरकार इस कानून में भी बदलाव करने का प्लान कर रही है। चलिए खबर देखिए दोस्तों, पीएम मोदी ने असम राज्य में पूर्वोत्तर के पहले राजमार्ग आधारित आपातकालीन लैंडिंग रनवे का उद्घाटन किया। पीएम मोदी वायुसेना के एयरक्राफ्ट से असम के हाईवे पर उतरे और बोले कि कांग्रेस देश का बंटवारा कराना चाहती है, बुरा सोचने वालों को कंधे पर बैठाती है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस उद्घाटन की। इससे भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी, इमरजेंसी में यहाँ लैंडिंग वगैरह हो पाएगी लड़ाकू विमानों की, है ना। और वंदे मातरम विवाद को लेकर देखिए, इमाम बोले कि जहां वंदे मातरम अनिवार्य है वहां से बच्चों को निकालें। उज्जैन में कहा कि ये हमारी धार्मिक आजादी पर हमला है, इस फैसले को वापस ले सरकार। जो अभी हाल ही में 28 जनवरी को केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर जो नए दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसके मुताबिक अब सरकारी कार्यक्रम, स्कूलों वगैरह आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा। तो इसको लेकर उज्जैन के इमाम मुफ्ती सैयद नासिर अली ने भी विरोध जताया और इसे इस्लामी विरोधी बताया।
चलिए खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले कि जज अपनी सीमाएं पहचाने, गलतियों से सीखें। कॉमनवेल्थ देशों के जजों की बैठक में उन्होंने कहा कि दिखावे से जुडिशियल लीडरशिप को नुकसान होता है। और वहीं दोस्तों, राजस्थान की साध्वी प्रेम बाइसा की मौत पर अब एक नई रिपोर्ट सामने आ रही है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। कंपाउंडर की 3 स्तर पर लापरवाही सामने आई। अब तक इस मामले में 44 लोगों के बयान लिए गए हैं और अभी तक की जांच में पता चला है कि मौत का कारण हार्ट अटैक रहा है। जोधपुर पुलिस कमिश्नर की तरफ से यह खुलासा किया गया। अभी तक इस मामले में किन किन पॉइंट्स की जांच की गई देख सकते हैं आप। चलिए खबर देखिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाए और कहा कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील से भारत के कपास किसानों को नुकसान होगा। राहुल गांधी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि व्यापार समझौता आगे कुआं पीछे खाई की हालत में फंसाने वाला जाल है। चलिए अगली खबर देखिए। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहन योजना की 33वीं किस्त जारी की। महिलाओं के बैंक खाते में 1500 रुपए जमा किए गए हैं। जो पहले 1350 रुपए मिलते थे उसको बढ़ाकर अभी 1500 कर दिया है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खंडवा जिले से ये 33वीं किस्त भी मध्य प्रदेश की महिलाओं के बैंक खातों में भेज दी है। और देश में यूपी सरकार और शंकराचार्य के बीच जो विवाद चल रहा है, इस पर भी आप देखिए। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर आनंद बोले कि जब योगी मुख्यमंत्री बने तो उन पर 40 से ज्यादा मुकदमे थे। शंकराचार्य ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कई गंभीर आरोप लगाए। अभी मुक्तेश्वर आनंद बोले कि आप अगर योगी हैं तो मुख्यमंत्री पद पर क्यों हैं? शंकराचार्य को सरकारी प्रमाण नहीं चाहिए क्योंकि सीएम योगी ने कहा था कि कोई भी शंकराचार्य नहीं लिख सकता है। तो इसी बात को लेकर अभी वापस कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है, जो कि प्रयागराज माघ मेले से शुरू हुई थी। चलिए खबर देखिए दोस्तों। चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दे रहा हाईकोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर नाराज हुआ और चेतावनी भी दी है। मामला है हिमाचल प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को फटकार लगाई। और खबर देखिए। बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव के खाते में अब तक कितनी रकम पहुंची? अभी आपको पता होगा, चेक बाउंस मामले में वो जेल की सजा काट रहे हैं। इस बीच कई लोग उनकी आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। बॉलीवुड के कई स्टार से लेकर कई लोगों ने उनकी मदद की है। कुछ लिस्ट भी आप देख सकते हैं किन किन लोगों की तरफ से 11 लाख, 11 लाख, 10 लाख। म्यूजिक प्रोड्यूसर ने 1 करोड़ 11 लाख डोनेशन दिया उनको। चलिए बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। पहली बार 4 क्लासों में आरटीई एडमिशन शुरू होने जा रहा। 20 फरवरी से आवेदन शुरू होंगे। 20 फरवरी से आवेदन शुरू होंगे। दरअसल राजस्थान सरकार की तरफ से आरटीई एडमिशन को लेकर ये नई गाइडलाइंस जारी की गई और पहली बार इस नए नियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी से लेकर पहली क्लास तक यानी 4 क्लासों में राइट टू एजुकेशन आरटीई के तहत एडमिशन हो पाएगा। और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। राजस्थान सरकार ने आरटीई के नियमों में क्या-क्या बदलाव किया है। इस साल 2026 से ही क्लासों और उम्र वगैरह को लेकर ये बदलाव किए गए हैं। और मध्य प्रदेश में सड़क हादसों पर चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि एमपी में टोल वसूली तो दुगनी हुई है, लेकिन सड़कों में गड्ढों से लोगों की मौतें भी 3 गुना हो गईं। बीते 5 साल में 18% ज्यादा सड़क हादसे हुई हैं मध्य प्रदेश में और मौतें 22% तक बढ़ी हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है? सरकार रोडों पर लगने वाला टैक्स, टोल टैक्स तो दिनों दिन बढ़ाने जा रही है, लेकिन सड़कों की हालत नहीं सुधार रही है और ये आंकड़े सरकार की लापरवाही को दर्शाते हैं सरासर। क्या कहना चाहोगे दोस्तों? आप इस पर कमेंट करके बताइएगा जरूर। और खबर देखिए। पंजाब पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता मिली। 22 किलो हेरोइन समेत 4 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। वहीं पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट से भी 1.5 करोड़ का गांजा बरामद हुआ। बैंकॉक से आया था यात्री। व्यवहार पर शक हुआ तो कस्टम अधिकारियों ने अरेस्ट किया। और खबर है हरियाणा राज्य में 70 साल बुजुर्गों को सरकार ने बड़ी राहत दी। इनकी जो रुकी हुई पेंशन थी वो सरकार ने जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया। वहीं दोस्तों, मौसम विभाग की तरफ से एक बड़ी चेतावनी आ रही है कि फरवरी में भी मार्च वाली गर्मी पड़ना शुरू हो चुकी है। इस बार यूपी बिहार में मौसम का हाल कैसा रहेगा? समय से पहले ही मौसम बदल रहा है। कई राज्यों में तापमान बढ़ने लगा और इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कुछ राज्यों में बारिश की भी चेतावनी जारी की है। तो चलिए अब अपन आज के मौसम समाचार पर भी नजर डाल लेते हैं, थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, तो देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 5 राज्यों में तो पारा अभी 30 डिग्री के भी पार चल रहा। मतलब अचानक से सर्दी ने खत्म हो गई। गर्मी के मौसम की तरह अभी सही तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि राजस्थान में अभी फिर से बारिश की संभावना है और पहाड़ी राज्यों में 2 दिन बाद बर्फबारी की भी चेतावनी है।
देखिए, मौसम विभाग की तरफ से राजस्थान राज्य के कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले सप्ताह बदलेगा मौसम। सर्दी के उतार चढ़ाव के बीच अगले सप्ताह बारिश की संभावना है। नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर के चलते 17-18 फरवरी को राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं मध्य प्रदेश में भी 16 फरवरी के बाद फिर से बदलेगा मौसम। बादल छाएंगे। भोपाल, इंदौर समेत 17 शहरों में दिन में गर्मी पड़ने की भी चेतावनी है। और छत्तीसगढ़ में देखिए, मौसम अभी ड्राई चल रहा। तापमान 2-3 डिग्री बढ़ा। दिन में गर्मी और सुबह ठंड का असर दिख रहा। वहीं हरियाणा राज्य में 3 दिन बाद फिर से बारिश के आसार होंगे। पश्चिमी विक्षोभ असर दिखाएगा। 7 जिलों में अधिकतम तापमान 25 डिग्री के पार चल रहा है। और झारखंड में सुबह कोहरे की चादर छाई हुई है। दिन में धूप खिलेगी। 2 डिग्री तक गिरेगा तापमान। 19 तारीख तक मौसम शुष्क रहेगा। वहीं